जीवित रहते बुजुर्ग के खाते से 17,48,000 की धोखाधड़ी और मरने के बाद 21,000 की धोखाधड़ी। रामपुर जिले के टांडा तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बैंकिंग व्यवस्था और ग्राहक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक बुजुर्ग खाताधारक के बैंक खाते से करीब 17,48,000 रुपये अलग अलग खातों के ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन ना तो खाताधारक को इसकी जानकारी मिली और ना ही किसी प्रकार का कोई मैसेज या कॉल आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाताधारक की मृत्यु के 1 महीने बाद उनके खाते से भी पैसे ट्रांसफर होने का आरोप लगाया गया है, जिसके सबूत पीड़ित के पास मौजूद हैं। मृतक रियासत अली के परिजनों का आरोप है कि ये पूरा खेल भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSC के संचालक द्वारा किया गया है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों को चक्कर काट रहा है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जा चुकी है, जिसके बाद मामले की जांच CO को सौंप दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने आज भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले पर भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक योगेश कुमार का कहना है कि पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों की तरफ से पत्र प्राप्त हो चुके हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई उनके रीजनल ऑफिस के निर्देश अनुसार होगी। तो वहीं खाताधारक मृतक रियासत अली के पुत्र पीड़ित मोहम्मद अली का आरोप है कि ये धोखाधड़ी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सलीम द्वारा की गई है। उनका यह भी कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। मेरा नाम इफ्तिखार है, मोहम्मद इफ्तिखार है। ये मेरे बहनोई का मामला है और उनका 17,48,000 रुपया बैंक में पड़ा था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो हज पे जाना चाहते थे, हज पे जाने का इरादा था उनका और उन्होंने दरखास्त भी दे रखी थी। और उनको जब पता चला कि भाई जब हमारे पैसे जब बैंक में दरखास्त चेक कराने गए बच्चे, तो मरने के बाद तो उन्हें पता चला कि बैंक में तो 34 रुपए कुल। जब उसकी जांच करी, हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो स्टेटमेंट में जो साइबर कैफे वाला है उसने सारे अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करा दिया, अपनी बहन के नाम में, भाई के नाम में उसमें करा। हमें कुछ पता ही नहीं। अब हमने अब उचित कार्रवाई के लिए कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने CO साहब को जांच लिख दी है, अब उसकी जांच हो रही है। अब हम बैंक मैनेजर से कह रहे हैं, कोतवाल साहब ने ये कहा कि आप बैंक में तो हम जब FIR लिखेंगे तो भाई ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हमने मैनेजर साहब से कहा तो इन्होंने ये कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, वहाँ से जैसे आदेश होंगे फिर FIR कराएंगे। अच्छा, ये सलीम नाम का जो शख्स जिसने गड़बड़ी करी है फरार है इस समय? तो हम फरार है साहब। वो मिनी बैंक से पैसा निकला है साइबर कैफे। कैसे खाता बढ़ा था, किसका था ये पैसा? ये पैसा हमारे बहनों का रियासत अली का था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो जमीन वाले ने चेक के थ्रू पैसा दिया था, 24 लाख रुपया। हज पे जाने के लिए उन्होंने पैसा बैंक में रोक रखा था। अब क्या प्रशासन से उम्मीद कर रहा है? हम ये चाह रहे हैं हमारा पैसा मिले और इन्हें पकड़ के जेल भेजे ताकि आगे को और लोगों के साथ ऐसा वाकया न हो। घटना को अंजाम दिया गया है टांडा SBI स्टेट बैंक के अंदर। 17,48,000 रुपए एक परिजन के बैंक में जमा थे। उनके मरने से पहले भी उनके पैसे निकाले गए, बोचरों पे साइन करा के फर्जी। और दूसरा, उनके मरने के बाद मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा, उसके बाद उनके पैसे निकाल लिए गए। बहुत बड़ा उसके साथ फ्रॉड किया गया। उनकी विधवा मरा हुआ चारपाई पे पड़ी है और वो हज यात्रा के लिए दरखास्त लगा रहे थे। जब बैंक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 17,48,000 रुपए उनके खाते से गायब हुए। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ है, हम इन्हें इंसाफ चाहिए, उनका पैसा उन्हें वापसी मिले और उनने जो हज यात्रा के लिए दरखास्त वो लगा रहे हैं, उस दरखास्त के लिए उन्हें पैसा वापसी मिले। अगर ऐसा हम आदमियों के साथ होता रहे तो बैंकों का विश्वास उठ जाएगा। लोग पैसा क्यों जमा करेंगे? स्टेट बैंक बड़ी बैंक मानी जाती है, बड़े बड़े कारोबारी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसको स्टेट बैंक को यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ी फर्मों के साथ कैसा होगा कि बिना चेक के, बिना उसके पैसा, बिना मृत्यु सर्टिफिकेट के पैसा निकाल लिया गया। इसलिए इन्हें सजा भी दी जाए और जो वो लड़का फरार है, पैसे तो 3 आदमियों के साथ और भी चीटर कर सकता। और इन्होंने मिनी बैंक जगह जगह खुलवा रखी है। उन मिनी बैंकों से भी हम ये कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होगा तो औरतें, विधवा, बेवा कहाँ से पैसे निकालेंगे? उनका सारा पैसा ऐसा लुटता रहेगा। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और अपने शासन से भी कि उन्हें इंसाफ मिला जाए और उन दोषियों को सजा मिले और इन्हें पैसा सरकार वापस। मोहम्मद आसिफ। मामला ये है कि यहाँ पर बैंक SBI है, उसका CSC है कि उन्होंने जो है 17,48,000 रुपए एक हमारे वो ताऊ है रियासत अली, उनके जीवित निकाल लिए थे। उनके मरने के बाद भी 21,000 रुपए निकाल लिए।
अब आप आज मैनेजर साहब से मिलना है, हम क्या कहा मैनेजर साहब से मिले हैं। मैनेजर साहब ने कहा है कि कार्रवाई चल रही है, जो भी जैसे भी होगा हम उसको वो उचित कार्रवाई करेंगे। अब वो जो है अपना जनरल ऑफिस भेजना है, जो इनका हेड ऑफिस है जनरल ऑफिस, वहाँ पर ये अपना कह रहे हैं कि हम वहाँ अच्छा, आप पर एक बात बताइए, मिली भगत से बिना कैसे अकाउंट से 1 लाख रुपए हम मिली भगत 10 रुपए नहीं निकाल सकते हम किसी के अकाउंट से मरने के बाद तो 10 रुपए नहीं निकाल सकते। ये मिली भगत है पूरी बैंक की, और जो भी उसका सीएससी वाला है, साइबर कैफे है, जो भी है, बहरहाल मिली भगत से पैसा निकाला रहा है। हमें चाहते हैं हमारा पैसा वापसी हो और बैंक जी और कार्रवाई हो सही से। किस बैंक से निकला ये एसबीआई, हाँ ये नगर पालिका पे है, मिनी बैंक है उसकी एसबीआई की। क्या चलाता है ये सलीम नाम का लड़का है, ये नगर पालिका में है, टांडा नगर पालिका, टांडा बादली में। जी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरे वालिद के नाम पे पैसे पड़े हुए थे, तो इन्होंने पूरा 1 साल हमें लगा दिया बारिश साइन में, और कह रहे अभी साइट बंद है 2 महीने के, बोले ये क्या लखनऊ फाइल तैयार होने के लिए गई है। इन्होंने हमें गुमराह किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पैसे जो हमें मिले। 17,48,000 रुपये, ये पैसा कैसे निकला और क्या शिकायत आपके पास आई है? ये शिकायतकर्ता से शिकायत की गई है और विपक्षी जो है उसकी तरफ से भी उसका रिप्लाई आया है। दोनों को उठा के मैं जो अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहा हूँ। आगे की कार्रवाई जो है ना वो रीजनल ऑफिस से रामपुर से। अच्छा, ये पैसा आपके बैंक से तो नहीं निकला है ना? नहीं, ये हमारे यहाँ से केवल ट्रांसफर हुआ उनके खाते ट्रांसफर हुआ है। 17,48,000 रुपये निकला है, ऐसा पैसा जो भी जांच का विषय देखते हैं उसमें। अच्छा, कुल डेट के बाद में 1 महीने 21,000 डेट के बाद निकला। ये जांच का विषय है, देखते हैं कार्रवाई होगी इसमें? बिल्कुल श्योर होगी। अगर कुछ पाया गया जाता है संदिग्ध तो पक्का कार्रवाई होगी। ठीक है।